बोलते हिंदुस्तान पर तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं इजराइल पे और इजराइल में घिरते हुए बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलों में अब इजाफा होने लगा है। अमेरिका के चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई तो लगा था इजराइल को, नेतन्याहू को, कि हमारे लिए कोई अच्छा संदेश आ जाएगा और हम और ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि अब तक तो अमेरिका पैसे से, हथियारों से, फौज से, टेक्नोलॉजी से बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की मदद करता रहा। लेकिन अब ट्रम्प जीते, बयान दे दिया, जंग के लिए नहीं आया हूं, जंग तो मैं यूं रुकवा दूंगा। यूक्रेन का भी जिक्र कर दिया, इशारा दे दिया और ईरान के साथ दोस्ती के लिए भी बात कह दी। तो अब मुश्किल जब बेंजामिन नेतन्याहू के सामने आई, तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही अब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हो रहा है। उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया। जंग के मोर्चे पे जो देश है, वो देश अपने डिफेंस मिनिस्टर को अगर हटा दे तो मैसेज किया जाएगा। जो फोर्सेस हैं, जो आपकी सेना है, उसके मोराल पर कितना गहरा और कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये हर आम इंसान जानता है। लेकिन शायद बेंजामिन नेतन्याहू अब उस स्टेज में है जहां वो फैसले सोच समझ के नहीं, बल्कि अपने अहम, अपने ईगो, उसको शांत करने के लिए ले रहा है। क्या हुआ? उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को हटाया, जिनकी पॉपुलैरिटी शायद बेंजामिन नेतन्याहू को खटक रही थी। पूरे इजराइल में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट ऐसे कि लोग सड़कों पे उतरे, आगजनी हुई, गोलियां भी चली, आम लोग सड़क पर इकट्ठा हुए। ये तो जन आक्रोश था, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर के सपोर्ट में इजराइल की सेना भी सड़क पर उतर। इजरायली फोर्सेस के लोग भी सड़क पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले की मुखालफत करने लगे, विरोध करने लगे और अपने डिफेंस मिनिस्टर का साथ देने लगे। योआव गैलेंट योआव गैलेंट को बर्खास्त करने के बाद पूरा इजराइल अब दहक उठा है, भड़क उठा है। आम लोग सड़क पर हैं, इजरायली फौज इसका विरोध कर रही है और जो अलग अलग मोर्चों पर इजरायली सेना लड़ रही है, वहां पर भी मैसेज किया कि डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया गया है और इसका खामियाजा बेंजामिन नेतन्याहू को उठाना पड़ेगा। दरअसल क्लैश ईगोइस्टिक नेतन्याहू के साथ क्लैश, घरेलू मुद्दों पर भी, राजनीतिक मुद्दों पर भी और उनकी जंग की सोच के खिलाफ भी ये क्लैश। तो जो डिफेंस मिनिस्टर थे गैलेंट, जिनको बर्खास्त किया गया, वो युद्ध विराम चाहते थे। वो चाहते थे ये जेनोसाइड जो चल रहा है ये रुक जाए, और इसके साथ ही जो हमास के पास इजरायली लोग बंधक हैं उनको छुड़ाया जाए, उनको वापस लाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। उनको कैसे वापस लाना है, इस बारे में सोचा जाए, उनके रिहाई को सुनिश्चित किया जाए। और ये बेवजह जो मोर्चे खोले गए हैं जगह जगह जंग के, इनको बंद किया जाए। कैजुअलिटीज जो हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, फौज का जो नुकसान हो रहा है, इजराइल का जो नुकसान हो रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। वो गैलेंट जंग रुकवाने के फेवर में, युद्ध विराम के फेवर में थे और एक तरह से वो निगोशिएट करने की स्थिति में थे हमास के साथ कि एक समझौता हो सके। उस युद्ध विराम को निगोशिएट, उसके एक प्रस्तावक को बेंजामिन नेतन्याहू ने बर्खास्त कर दिया। मैसेज दे दिया कि वो जंग रोकना नहीं चाहते। उनकी दिलचस्पी इजराइल के बंधकों में नहीं है, इजरायली बंधकों में नहीं है। उनकी दिलचस्पी इजराइल में मर रहे लोगों के साथ नहीं है, उनकी हमदर्दी उन लोगों के साथ है। इस मौके पर जब जंग चल रही है, अमेरिका का प्रशासन भी हैरत में आ गया कि आखिर ये ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। ये तो इजराइल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जंग के दौरान आप अगर अपने रक्षा मंत्री को हटा रहे हैं, तो आप अपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करो। दरअसल 7 अक्टूबर को जो हमला किया हमास, उसकी गाज किस पे गिरे, इसकी भी एक लड़ाई थी।
बेंजामिन नेतन्याहू अपने ऊपर जो आरोप लग रहे थे फेल होने के, इजराइल में हमास का हमला हो गया, पूरा डिफेंस मैकेनिज्म लड़खड़ा गया, उसकी जिम्मेदारी लेने से बेंजामिन नेतन्याहू बच रहे। सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी और गलत फैसलों की जिम्मेदारी लेने से नेतन्याहू बच रहे थे और सारी जिम्मेदारी गैलेंट के ऊपर डाल, वो ये चाह रहे थे कि तमाम जिम्मेदारियां गैलेंट के ऊपर डालकर वो एक बलि का बकरा बना दिया जाए डिफेंस मिनिस्टर को और वो बच जाए। और गैलेंट ये नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि आप जिम्मेदारी लीजिए क्योंकि फैसले आपके जो गलत हुए, आपने अपने अहंकार को शांत करने के लिए फैसले किए। अब तक जितने फौजी मारे गए हैं इजराइल के, जितने आम लोग मारे गए, जितने लोग बंधक हैं, बंधकों की तादाद भी बढ़ गई, वो ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी किस तरह से फेल हुई। नेतन्याहू का कोई भी मकसद ये नहीं है कि इजरायली बंधक वापस, अगर ये मकसद होता तो अब तक बात इस पे होती कि बंधक वापस आएंगे तो युद्ध विराम होगा, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू तो मोर्चे खोल रहे हैं और इसके खिलाफ गैलेंट युद्ध विराम चाहते थे, इजरायली बंधकों की रिहाई पर बात चाहते थे। वो ये चाहते थे जो हमास के हमले की वजह से सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जिम्मेदारी नेतन्याहू ले। वो ये चाहते थे कि इजराइल के लोगों की जान खतरे में ना डाली जाए, अलग अलग देशों में जो इजराइल मोर्चे खोल रहा है उसको ना खोले, इजराइल के बारे में, इजराइल के लोगों के बारे में बात। और ऐसे में ये तनाव बढ़ गया और जो दक्षिणपंथी ग्रुप है उसको शांत करने के लिए, उसको खुश करने के लिए कहा जा रहा है नेतन्याहू ने गैलेंट को हटाया, बर्खास्त किया ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, इसलिए उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं नेतन्याहू को दक्षिणपंथी लोग, उनको खुश करने के लिए गैलेंट को हटाया कि गैलेंट दक्षिणपंथी लोगों की आंख में भी चुभ रहे। गैलेंट जंग रुकवाना चाहते हैं और दक्षिणपंथी लोग युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं। इसी सोच के साथ नेतन्याहू आगे बढ़, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे। दक्षिणपंथी लोग जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनकी सरकार को, वो बैक करते रहे। जो करप्शन के आरोप नेतन्याहू पे हैं वो सब भूल गए। हालात ये हैं कि रात रात भर प्रदर्शन हो रहा है तेल अवीव में, हाईवेज को रोका गया, गाड़ियां जलाई गई, गोलियां चली हैं और हालात इस हद तक खराब हुए हैं, इस हद तक विस्फोटक हो गए हैं इजराइल में कि अब इजराइल के फौजी अपने डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट की बर्खास्तगी के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं और जिम्मेदार नेतन्याहू को लेकर गुस्सा वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इजराइल के भीतर जो ये गुस्सा पनप रहा है, जो आग भड़क रही है, जो विस्फोटक स्थिति बनी है, ये किस तरह से हैंडल करते हैं नेतन्याहू, और जो अमेरिका के चुनाव से जो उनको उम्मीदें थी उससे जो उन्होंने नाउम्मीदी मिली है उसको किस तरह से वो देखते हैं, किस तरह से आगे स्थिति बढ़ती है। बहरहाल बोलते हैं हिंदुस्तान के तमाम वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के साथ ही हमारे वीडियोस को आगे पहुंचाते रहिए।